बहुत ही बुरे मन के साथ में यह वीडियो बनानी पड़ रही है दोस्तों। जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हुई है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों की मांगी जानकारी 2 से 3 दिन पहले एक नोटिस सर्कुलर हो रहा था। सभी बच्चे ग्रुप डी वाले यही उम्मीद लगा रहे थे कि जो भी लिस्ट आएगी आपकी भर्ती 1/2023 की, वो 7500 से बढ़कर ही लिस्ट आएगी, इसलिए सरकार खाली पद का ब्यौरा मांग रही है। पर यहाँ पर खेला कुछ और ही हो रहा था। जिसका डर था दोस्तों वही आपके साथ में खेला गया है, वही चीज़ होने वाली है। जो ये वैकेंसी हैं 7500, ये न्यू सिटी में जाएंगी। जो ओल्ड सिटी के बच्चे हैं, अब उनको मुझे नहीं लग रहा कुछ कोई भी भर्ती उनकी लिस्ट आएगी या कोई भी उनका रिजल्ट इतनी वैकेंसी का आएगा। देखिए, एक नहीं 3 न्यूज़पेपर में यही खबर छापी गई है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। राज्य सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। मानव संसाधन विकास विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर ग्रुप डी के पदों को जिलावार व पदवार रिक्तियों की जानकारी भर्ती पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पता चल सके कि किस विभाग में कितने खाली पद हैं। यानी कि ये ओल्ड जो जितने खाली पद बचे हुए हैं उनको भी अब न्यू सीईटी में डालेंगे, ताकि सरकार का गुंगाना हो सके कि हमने इतने ज़्यादा पदों के ऊपर अब भर्ती करने जा रहे हैं। तो आगे क्या बताया है, दरअसल सरकार की यह कवायद ग्रुप डी के 7500 पदों को भरने को लेकर है। यानी कि ये 7500 पद आपके न्यू सीईटी के अंतर्गत भरे जाएंगे। देखिए, न्यूज़पेपर में यही समझाने की आपको कोशिश की जा रही है। रिक्तियों की जानकारी भर्ती पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश हैं। सरकार की यह कवायद है कि ग्रुप डी के 7500 पदों को भरने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्रुप डी के 7500 पदों को भरने की घोषणा कर चुके हैं। यानी कि ये 7500 पद आपके न्यू सीईटी में जाएंगे। यही यह न्यूज़पेपर की कटिंग बता रही है। मैं दोस्तों अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगा। मुझे पता है एक एक दिन कैसे निकालना मुश्किल होता है बेरोज़गारी में। जो भी न्यूज़पेपर में चीज़ बताई गई है वही न्यूज़ मैं आपके सामने आज रखने का कार्य करूँगा। देखिए, इसमें यही बताया है कि 1209 पद आरक्षित वर्ग के हैं, 605 ये वंचित जो भी हैं, जितने पद बांटे गए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के बाद इन पदों को भरने का कवायद शुरू करेगा। आयोग का मुख्य फोकस अभी ग्रुप सी के सीईटी पर है। सीईटी जुलाई के आखिरी सप्ताह में होगा। मुख्य फोकस तो आपका सीईटी के ऊपर है, और ये सीईटी होने के बाद में ही आपका ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा। फिर इन पदों को भरने का कार्य किया जाएगा। यह न्यूज़ इस न्यूज़पेपर की अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं बाद में बच्चे कमेंट करें कि आपने तो ये बोला था, आपने तो ये चीज़ बोली थी। चंडीगढ़ का भास्कर न्यूज़पेपर और जागरण में आज की न्यूज़ छपी हुई है। सेकंड न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ मैं आपको, जागरण ब्यूरो चंडीगढ़। इसमें भी यही चीज़ छापी गई है। भरे जाएंगे चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद, एडजस्ट होंगे गत वर्ष चयनित युवा। ग्रुप डी के 7596 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। यानी कि ये भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके बात का यही मतलब हुआ दोस्तों कि आपका ये वैकेंसी न्यू सीईटी में जाएंगी। अगर न्यूज़पेपर में ये गलत न्यूज़ छापी गई है तो यहाँ पर चेयरमैन साहब को सीधा सीधा पोस्ट डालनी चाहिए कि जो न्यूज़पेपर में खबर थी वो किस आधार पर सत्य है और कितनी उसमें सच्चाई है, कितने पद न्यू सिटी में जाएंगे, ओल्ड सिटी वालों बच्चों का क्या होगा। क्योंकि एक तो इन्होंने 20 मई को इतनी जल्दी सर्टिफिकेट अपलोड करवाने की जल्दी मचाई थी कि जैसे 2 से 3 दिन में ये रिजल्ट जारी कर देंगे। आज जून आ गया दोस्तों, 1 महीना निकल गया। आपका रिजल्ट अगर आना होता तो अभी तक आ जाता। न्यूज़पेपर की हेडिंग ने बिल्कुल ही नेगेटिव माहौल बना दिया है। अगर अब भी आप ऐसे ही घर बैठे रहे और रिजल्ट का इंतज़ार करते रहे तो फिर आपको कभी भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे उन 5600 जो कैंडिडेट थे, हरियाणा पुलिस की जो 5600 की वैकेंसी निकाली गई थी ओल्ड सिटी के आधार पर, उनको जैसे करारा तमाचा दिया गया गाल के ऊपर, वैसे ही आपको मिलेगा अगर आप ऐसे ही निठल्ले बैठकर घर पर इंतज़ार करते रहे कि अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि उन 5600 भर्ती के ऊपर तो कोर्ट केस हो चुका है, बच्चे कोर्ट में चले गए हैं, पर आपके पास में कोई भी जन आधार नहीं है कोर्ट में जाने का। ये 1 मिनट में ये बोल देंगे कि हमारा कि वेटिंग हम निकाल सकते हैं 10% की, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मोड यही है, रिक्वेस्ट की जाए, वहाँ पर चेयरमैन साहब से मिला जाए, जो ओएसडी हैं उनसे मिला जाए और उनसे ये बात दोहराई जाए
कि सर ग्रुप सी के जो बच्चे थे वो ही ग्रुप डी में लगे थे और ग्रुप डी से फिर से ग्रुप सी में चले गए, इसलिए ग्रुप डी की वैकेंसी खाली हो गई, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अधिकार है ओल्ड सीईटी कैंडिडेट का। ये जो पुरानी वैकेंसी हैं 16,000 के समथिंग, जिसमें 8 से 9,000 पद खाली थे, ये अगर न्यू सीईटी में चली गई तो फिर ये मान के चलिए आपकी 10% की वेटिंग आएगी, और वो कब आएगी उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग चलें तो ये जो 7596 पद हैं आपके, ये न्यू सीईटी में ही जाएंगे, और ओल्ड जो सीईटी का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे 01/2023 वाली भर्ती के, वो अपना न्यू सीईटी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस आधार पर, जिस आधार पर ये न्यूज़पेपर में छापी गई है न्यूज़, इस आधार पर आपकी भर्ती ओल्ड सीईटी के आधार पर नहीं होगी। देखिए तीसरे न्यूज़पेपर की कटिंग भास्कर न्यूज़ चंडीगढ़ में भी यही चीज़ स्पष्ट दी गई है। ग्रुप डी के लिए भी रजिस्ट्रेशन की तैयारी। प्रदेश में ग्रुप डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही ग्रुप डी के लिए पंजीकरण को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हालांकि इससे पहले ग्रुप सी की तरह अभ्यर्थियों का आह्वान भी किया जा सकता है कि वे पंजीकरण की तारीख तय होने से ठीक पहले अपने सभी तरह के दस्तावेज तैयार कर लें। यदि किसी ने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो बनवा कर तैयार कर लें। ये ऐसे फालतू की चीज़ें दे रखी हैं। सरकार द्वारा ग्रुप डी की सीटी कराने के बाद ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। पहले ही सभी विभागों, निगमों, बोर्डों से ग्रुप डी की खाली पदों का ब्यौरा मांगा जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि ग्रुप डी के लिए 17 लाख तक पंजीकरण हो सकते हैं। ग्रुप डी के खाली पदों का ब्यौरा मांगा। 2 से 3 दिन पहले आपने न्यूज़ में देखा हो तो एक सर्कुलर हो रहा था, एक नोटिस, जिसमें ग्रुप डी के खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया था। फिर यही चीज़ समझ में आ रही थी कि 7,596 पद हैं, इनमें भी बढ़ोतरी होकर जो आपकी लिस्ट आएगी। पर ये जो खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है, ये मांगा गया है आपका न्यू सीईटी के लिए। अब जो 7,596 पद हैं, इनको कौन से सीईटी से भरने का कार्य किया जाएगा, इस बारे में चेयरमैन साहब या सरकार के किसी भी अधिकारी के द्वारा जरूर पोस्ट डालकर इस बारे में अवगत करवाया जाए कि न्यूज़पेपर ने जो छापा हुआ है वो किस आधार पर सही है और किस आधार पर गलत है। मैंने कोई भी लाइन अपनी तरफ से ऐड नहीं की है दोस्तों, न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है वो ही सब मैंने आपको बताने का कार्य किया है। पर मुझे लगता है इस बारे में ज़रूर स्पष्टीकरण आना चाहिए, और अगर स्पष्टीकरण नहीं आता है तो फिर आप समझ जाइए ये सारे के सारे पद न्यू सीईटी में जाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों। मुझे बुरा भला कमेंट में कहने से अच्छा है आप चेयरमैन साहब से मिलिए या फिर खुल्लर साहब से मिलिए, या जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे मिलकर अपनी लिस्ट को जल्दी से जल्दी निकलवाने का कार्य कीजिए, क्योंकि अभी तो ये सीईटी की तैयारी में लगे हुए हैं ग्रुप सी वालों के लिए, फिर ग्रुप डी वालों के लिए सीईटी करवा लेंगे। मतलब नई भर्ती ही करने का लक्ष्य है, पुरानी भर्ती जो पेंडिंग बची हुई है उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, वो चाहे बच्चे कितने ही परेशान होते रहे। इसलिए अपनी नौकरी के लिए अपनी आवाज़ खुद बनने का कार्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।